कि भाई आप लोग हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को अपने गठबंधन में मान रहे हैं कि नहीं। उन लोगों ने कहा गलती हो गई, लिस्ट दीजिए हम सुधार दें। तो उन प्रखंडों का अध्यक्ष तो कम से कम रहना चाहिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का, लेकिन कहीं नहीं देखा गया, सब भाजपा और जदयू ने बांट लिया। जिला स्तरीय विस्तृत कमेटी की कमेटी का गठन हुआ 2 महीना पहले। जैसे गत चुनाव में हम 4 सीट जीत के आए, सीट मिली थी 7, तो उसी प्रकार से हम लोग सोचते हैं कि अगर 20 सीट हम लाना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, तो कम से कम 35-40 सीट हमको मिलना चाहिए। ये हमारे कार्यकर्ताओं की राय थी, जो अनेक कार्यकर्ताओं ने इस बात की चर्चा की है। मांझी बोले, सीट पर परंपरा है तो राज भी हमारा ही रहेगा। बिहार की सियासत में जहां दल बदल और गठजोड़ का खेल जारी है, वहीं जीतन राम मांझी ने एक बार फिर जता दिया है कि हमको कमजोर समझने की गलती मत करना। पूर्णिया के कस्बा में जनसभा करते हुए मांझी ने न सिर्फ एनडीए के भीतर अपनी पकड़ का एहसास दिलाया, बल्कि सीधे सीधे सीट पर अपना झंडा गाड़ने का भी ऐलान कर दिया। गठबंधन की औपचारिक बैठकों से पहले ही उन्होंने साफ कर दिया कि कस्बा हमारी परंपरा है और परंपरा से कोई समझौता नहीं होगा। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पूर्णिया के कस्बा विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पार्टी की रणनीति का भी खुलासा किया। मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी 30 से 35 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और उनमें से 20 से 25 सीटों पर जीत की पूरी उम्मीद है। कस्बा सीट पर हम पार्टी का दावा, राजेंद्र यादव होंगे उम्मीदवार। जनसभा के दौरान मांझी ने कस्बा विधानसभा सीट को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने साफ कहा कि इस सीट से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा चुनाव लड़ेगी और उम्मीदवार होंगे राजेंद्र यादव। उन्होंने यह भी कहा कि गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बैठकों में निर्णय होगा, लेकिन परंपरा के अनुसार जो पार्टी पहले से किसी सीट से लड़ती रही है, उसका दावा प्राथमिक होता है। ऐसे में कस्बा सीट पर हम पार्टी का ही दावा बनता है। कस्बा सीट हम लोग लेंगे, मांझी ने कहा। कस्बा सीट पर एनडीए के अंदर बैठकर चर्चा होगी, लेकिन सिद्धांत यही है कि जो पार्टी पहले से चुनाव लड़ती आई है, उसी को सीट दी जाती है। हमें पूरा भरोसा है कि यह सीट हमारे पास ही आएगी और हम राजेंद्र यादव को ही उम्मीदवार बनाएंगे। सीएम चेहरे के सवाल पर जीतन राम मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी काम पर विश्वास करती है, चेहरों पर नहीं। उन्होंने कहा कि एनडीए की बैठक में जो फैसला लिया जाएगा, वही हम पार्टी का भी फैसला होगा। मांझी ने यह भी दावा किया कि एनडीए की सरकार आने पर बिहार में रोजगार बढ़ेगा और लोगों का पलायन रुकेगा। हम पार्टी के संरक्षक ने विपक्षी गठबंधन इंडिया में बिखराव का दावा किया। उन्होंने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस, इन दोनों के बीच टकराव की स्थिति है, जिससे गठबंधन कमजोर हो रहा है। 2020 में कस्बा सीट पर क्या हुआ था, यह हम आपको बताते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में कस्बा सीट से हम पार्टी की ओर से राजेंद्र यादव मैदान में थे। उन्हें 23,716 वोट मिले थे। एलजेपी के प्रदीप कुमार दास को 60,132 वोट मिले थे और वे दूसरे स्थान पर रहे। कांग्रेस के मोहम्मद अफाक आलम ने 77,410 वोटों के साथ 17,218 की अंतर से जीत हासिल की थी। अब देखना यह है कि इस बार कस्बा सीट मांझी की पार्टी को मिलती है या चिराग पासवान की पार्टी को। इसके लिए बार बार हम भी मीटिंग में कहते हैं, कल ही पूर्णिया कमेटी में भी हमने कहा, उस पर हमसे लोग पूछा तो हमने कहा कि 20 सीट यानी 20 एमएलए हमको विधानसभा में हो जाए, कोई भी मुख्यमंत्री रहे, हम लोग अपना कार्यक्रम को संपादित करा देंगे। अब स्वाभाविक है कि 20 सीट जीतने के लिए हमको विशेष सीट नहीं चाहिए। जैसे गत चुनाव में हम 4 सीट जीत के आए, सीट मिली थी 7, तो उसी प्रकार से हम लोग सोचते हैं कि अगर 20 सीट हम लाना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, तो कम से कम 35-40 सीट हमको मिलना चाहिए।
ये हमारे कार्यकर्ताओं की राय थी, जो अनेक कार्यकर्ताओं ने इस बात की चर्चा की है। फिर गठबंधन का जहाँ तक सवाल है, हम लोग नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपने दिखलाया है कि उनके प्रति हम लोग हर तरह से कटिबद्ध हैं, साथ हैं। लेकिन कहीं कहीं हमारे कार्यकर्ताओं ने एक बात कहने का काम भी किया। ये निर्णय कोई नहीं है, स्पष्ट है, बता देना चाहता हूँ, ऐसा ना कि आप लोग बात का बतंगड़ करते। निर्णय नहीं है, कार्यकर्ताओं ने जो बातें कही उसका जिस्ट हम बोल रहे हैं। निर्णय तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलेंगे कि आपको नेतृत्व पर, एनडीए के नेतृत्व पर निश्चित रूप में दबाव डालना चाहिए कि कम से कम हम लोगों को 35 सीट 40 सीट मिल जाए। और बहुत दुखी थे हमारे कार्यकर्ता इस माने से कि अभी जिला स्तरीय विस्तृत कमेटी का गठन हुआ 2 महीना पहले। उस समय हमारे कोई जिला में हमारा उपाध्यक्ष नहीं बन दिया गया, या सदस्यों की संख्या जब गया में मात्र 1 सदस्य की संख्या दी गई, जहां 3 विधायक हैं, 1 एमपी है, वहाँ तो भाजपा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर 3-3 सीट जीते हुए है, 6 सीट 10 सीट। तो अगर भाजपा का अध्यक्ष होता तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकंड का उपाध्यक्ष होता, या नहीं होता तो कम से कम 4, 5, 7 सदस्य होते, 4 सदस्य होते। एक जिला में नहीं था, इससे दुखी थे लोग। उसकी भांस आज निकाले हैं कार्य करने में लोग। अध्यक्ष पर भी दोषारोपण किए हैं कि आपको इसके लिए बोलना चाहिए था। और अभी हाल में प्रखंड अध्यक्षों की जो सूची निकली है विश्व3 का, लाजिमन जहाँ जहाँ हमारे विधायक हैं, 4 विधायक हैं, तो 8-9 प्रखंड से 10-11 प्रखंड तक हैं। तो उन प्रखंडों का अध्यक्ष तो कम से कम रहना चाहिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का, लेकिन कहीं नहीं देखा गया। सब भाजपा और जदयू ने बांट लिया। इस पर बहुत गुस्सा में लोग थे और अपने नेतृत्व पर भला बुरा भी लोग कहा, साहब आपको बोलना चाहिए, लेकिन नहीं बोले। बात बनी है कि किसी सूरत से उनको कहा गया कि आप नेतृत्व को कहिए कि जहाँ जहाँ हमारा विधायक है, और विधायक के क्षेत्र में जैसे टेकारी है, टेकारी में 2 प्रखंड है जी, 2 प्रखंड हैं, तो 2 प्रखंड का कम से हर प्रखंड का अध्यक्ष होना चाहिए। इमामगंज है, वहाँ 3 प्रखंड है, वो 3 प्रखंड का अध्यक्ष होना चाहिए विस्तृत। बाराचट्टी में भी 3 प्रखंड है, वहाँ भी होना चाहिए। तो कम से कम ये करना चाहिए। और फिर जदयू इस पर एक प्रश्न उठता है कि हाँ, सिकंदरा में भी है, इस पर प्रश्न उठता है कि अभी जदयू और भाजपा आपस में बांट ले रहा है और हम सेकुलर को दरकिनार कर दे रहा है। तो इस पर हम कहते हैं, हमने कहा है, बात किया है JP नड्डा साहब से, सम्राट अशोक चौधरी से, हम संजय झा जी से बात किया है, और दिलीप जायसवाल जो अध्यक्ष हैं उनसे बात किया है कि भाई आप लोग हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को अपने गठबंधन में मान रहे हैं कि नहीं। उन लोगों ने कहा गलती हो गई, लिस्ट दीजिए, हम सुधार देंगे। लेकिन कार्यकर्ता तो बहुत एग्रेसिव थे हमारे एग्जीक्यूटिव के लोग। इस तरह से हम लोग अपने को अपमानित समझ रहे हैं। तो इस अपमान के लिए भी इनको अधिकृत किया गया कि आप वार्ता कीजिए, आप फ्रेश लिस्ट दीजिए। और